हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पेंटेन पेंट वन इन के मध्य आप किस प्रकार विभेद करेंगे। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इसके विभेद का कारण तथा इसका किस प्रकार हम विभेद करेंगे इस बात को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो है बॉयर अभिकर्मक की जानकारी होना आवश्यक है। तो बॉयर अभिकर्मक की सहायता से हम जो है इन दोनों में विभेद करेंगे। क्या होता है बॉयर अभिकर्मक? 1% क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो 1% क्षारीय KMnO4 जो होता है वो सामान्यतः बॉयर अभिकर्मक कहलाता है। वो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि CH3 CH2 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 और CH3 ये जो है क्या है, पेंटेन है, अर्थात नॉर्मल पेंटेन या पेंटेन की संरचना है जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो ये पेंटेन है। तो यदि हम इसकी अभिक्रिया बॉयर अभिकर्मक की उपस्थिति में कराएं तो होगा क्या, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ जो है कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, अर्थात पेंटेन जो है बॉयर अभिकर्मक की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया नहीं करता। यदि यही हम अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, पेंट वन इन की बात करें तो CH3 CH2 CH2 CH द्विबंध CH2 1 2 3 4 5, ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है पेंट वन इन। यदि हम इसकी अभिक्रिया सामान्यतः बॉयर अभिकर्मक की उपस्थिति में कराएं तो ध्यान दीजिएगा हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। यहाँ हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है CH3 CH2 CH2 CHOH CH2OH। ये उत्पाद हमें जो है बॉयर अभिकर्मक के रूप में प्राप्त होता है। और जबकि ये अभिक्रिया कब होती है, जब पेंट बनीन से हम बॉयर अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं, जबकि पेंटेन से जब हम बॉयर अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो इस आधार पर आप जो है पेंटेन तथा पेंट वन इन के मध्य विभेद कर सकते हैं, किसकी सहायता से, बॉयर अभिकर्मक की सहायता से। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।